जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम जो विभाज्यता के नियम जो पढ़े हैं उस पर जो सवाल हम लोग लगा रहे थे आज पर या जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आज प्रैक्टिस सेट में कुछ खास प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और इसमें देखिएगा आप लोग जो है किताब यदि आपके पास होगा तो किताब में जो क्वेश्चन उसको हल करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं बोल दे रहा हूँ, आप देखिए स्क्रीन पे मिलाते रहिए आप लोग। पहला आपको प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पे। यदि 11 अंकों की संख्या, एक 11 अंकों संख्या आपके सामने दिया गया है, 4y दिया गया है, इसके बाद 68, 84, 805, यक्स और लास्ट में 6 दिया है। ये जो नंबर है, ये संख्या है, ये 72 से विभाज्य है। ये नंबर 72 से क्या है, विभाज्य है। और दिया गया है कि यक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि तो आप जो है रूट में एक्स वाई का वैल्यू बताइए, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया। एक आपका रूट 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 12 दिया गया है। अगला विकल्प दिया गया है रूट में 6 दिया गया है। और अगला दिया गया है रूट में 2, नीचे दिख रहा है। चलिए ठीक है, रूट में 2। और लास्ट विकल्प दिया गया आपका रूट में 3। तो याद रखिएगा, हम जब तक यक्स और वाई का मान नहीं निकालेंगे तब तक इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। वो एक्स वाई का मान यहाँ से निकलेगा। तो मैंने बताया आपको 72 है, ये संख्या 72 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा होगा, ये ऑप्शन मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा होगा, दिख भी रहा होगा, चलेगा। ये नंबर आपका 72 से डिवाइड है। तो 72 का नियम हम तो पढ़े नहीं, आपको मैंने बताया है। तो 72 का नियम हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज को हम एक विशेष तरीके का या विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम इसको निकालेंगे। देखिए जो 72 है, 72 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, गुणनफल रूप में, गुणनखंड रूप में, ताकि दोनों संख्याएं सभाज्य हो। मतलब उसमें एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो। तो इसको तोड़ेंगे हम 8 9 72, 8 और 9 में, 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि एक के अलावा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 9, पहले 8 से चेक करते हैं। 8 से चेक करने का नियम मैंने बताया था, वही संख्या 8 से कटेगी जिसमें जिस संख्या के लास्ट के 3 अंक से मिलकर बड़ी संख्या 8 से कट जाए। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर है 5 है, इसके बाद यक्स, इसके बाद क्या 6 है। तो यक्स का मान हम क्या रखेंगे कि ये 8 से कटेगा। तो यक्स का मान आपका देखिए हो सकता है, एक भी हो सकता है, सॉरी मैं जीरो स्टार्ट करता हूँ। यक्स का मान 0 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी संख्याएं यक्स की जगह आ सकती है, संभावनाएं हैं। लेकिन इनमें से कौन जो रखेंगे हम 8 से कट जाएगा। चलिए मैं 0 रखता हूं। अगर मैं 0 रखूंगा पास में, अगर मैंने 0 रखा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। 8 से भाग करते हैं, 8 6 48, तो 50 में से 48 जाएगा 2, वो 2 आएगा, 6 के आगे लिखा जाएगा तो 26, 8 से 26 नहीं कटेगा, मतलब 0 यहाँ पे संभव नहीं है। अगर एक एक लिखेंगे तो 8 6 48, 3 बचेगा, यहाँ 2 जोड़ के इसमें 6 के आगे लिखिए, 8 6 48, 3 2 बचेगा, 2 1 3, ठीक। तो 3 बचेगा आपका, सॉरी 3 बचेगा, ठीक, तो बचेगा 36, 8 से आपका कटेगा नहीं, मतलब एक भी शामिल नहीं है। एक कट के एक कट गया, 2 रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा वो, और 2 ये 4 46, 46 नहीं कटेगा आपका। अगर 3 रखेंगे तो 3 2 5, यहाँ 2 बचेगा, मैंने यहाँ पे 3 रखा है, तो 3 2 5, और यहाँ पर पीछे 6, 8 7 56 कटेगा। इसका मतलब एक संख्या संभव है 30, सॉरी। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। 4 रखेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे, भाई 8 चौको 8 में 2 बचेगा, तो 2 जाएगा, यहाँ पे आप 4 रखा जाएगा आपका, जब 4 24 हो जाएगा।
24, 8 एक 24, 6 बचेगा, आप कटेगा नहीं आपका, मतलब 4 भी सही नहीं है। 5 रखते हैं, तो 5 रख के चेक करेंगे, 8 संग 48, तो बचेगा आपका 7, 48 2 हिसाब हो जाएगा ऊपर, तो 76, 8 9 72, 8 में ये 5 रखने भी नहीं चल रहा आपका, 6 रखने पे 8 संग 48, 8 से 56, 56 तो हो गया, फिर 6 बचेगा, नहीं कटेगा, 6 भी नहीं, 7 रखने में कटेगा, ठीक 7 कटेगा, 57 हो गया, 8 7 56, 57 एक बचेगा, हो जाएगा 16, एक बचेगा, एक जाएगा उधर, 6 के आगे लिखेंगे 16 हो जाएगा, 8 2 16, मतलब 7 भी कम और वो नहीं कम, आप चेक करेगा नहीं होंगे, क्यों 3 और 7 ये हो गए, तो दो नंबर ऐसे मिल गए जो 6 के स्थान पे हो सकते हैं, लेकिन ये करा कि यक्स और वाई आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है चलेगा। अब मैं इस नंबर की जगह हमें पता चल गया यक्स का मान 3 7 रख सकते हैं, तो 4 वाई 6 दिया, सॉरी 68 84 80, 5 एक्स दिया गया, फिर 6, तो मैंने यक्स की जगह तो मैं 3 रखूंगा पहले, जब 3 रखूंगा अब चेक करना 9 से, तो 9 से कटने के लिए मैंने बताया डिजिटल सम निकालते हैं, जिसका जिसका योग 9 बना उसको 9 हटा दे जाते हैं, देखिए 6 3 9, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक 5 4 9, ये भी दोनों कट जाएंगे, सही है। इसके बाद देखिएगा ये 6 4 10 10 और 18, 6 4 10 10 और 18, सही है, 10 और 18 हो जाएगा। अब ध्यान दें 18 और 18 कट जाएगा, फिर 8 बच जाएगा, 8 बचा है, और 8 8 16, तो 16 ऐसे लिखा जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, प्लस वाई बचा है, तो वाई का मान क्या आना चाहिए 2, वाई का मान 2 होना चाहिए, तो वाई का मान 2, लेकिन यहाँ पे क्या वाई का मान 2, ये तो हो गया, एक मैच कर गया, यक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 आ रहा है, एक वैल्यू आपको मिल गया, मैं लिख रहा हूँ, यक्स का मान जब 3 है तो उस कंडीशन में वाई का मान क्या है 2 है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं रूट में एक्स वाई, एक वैल्यू तो आपका आ जाएगा 3 गुणते 2, क्योंकि यक्स और वाई का मान रूट में एक्स वाई का मान निकालना है, तो यक्स का मान आपका आया 3, वाई का मान आया है 2, अगर गुणा करेंगे 3 9 के रूट में 6 आ जाएगा, जो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही, देखिए विकल्प नंबर आपका जो है दूसरा सही है, लेकिन यक्स का एक और वैल्यू संभव है, उसको चेक कर लेते हैं, यक्स का एक वैल्यू और संभव है, 7 को रख के चेक करते हैं, तो हम यक्स से 7 भी रख सकते हैं, मैं उसको रख के चेक करूंगा, भाई दोनों संतुष्ट होना चाहिए ना, क्या तो 7 भी काम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक ही से काम है क्योंकि दो आंसर साथ नहीं हो सकता है, अगर क्या आपको चेक कर वो नहीं होगा, मैं चेक कर रही यहाँ पे मैं जहां यक्स का मान 3 रखा था वहां यक्स मान में 7 रखा हूँ, अब चेक करते हैं, चलेगा, देखिएगा ये देखिए 5 4 9 कैंसिल, 9 अब 9 चेक करना है, सॉरी देखिए 6 4 10 8 18, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 8 16, 16 16 7 हो जाएगा 23, और 23 6 29, और जब तक डबल अंक मिलता है उसको जोड़ते ये 9 2 11, अभी मिल गया, ये एक एक 2 हो जाएगा, अगर यक्स का मान 7 है तो वाई का मान कितना चाहिए भाई, अब यहाँ पे ये कब कटेगा नंबर, तो यहाँ तो 2 आ गया, अब 2 में क्या जोड़ेंगे 2 प्लस वाई, यहाँ पे वाई का मान 7 निकल गया, देखिए 7 2 9 तभी कटेगा, तो वाई का मान 7, यक्स का मान भी 7 हो गया, ये संभव नहीं, क्योंकि कहा है कि यक्स और वाई बराबर नहीं, इसका मतलब यक्स बराबर 3 वाई बराबर 2 ही संभव है, इसका विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, क्लियर है, ये प्रश्न थोड़ा सा विशेष प्रकार का, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जा रहा हूँ साइड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, चला जाए, चलेगा, इसको एड्रेस कर दे, चलिए आगे चलते हैं, आज बच्चे नहीं आए हैं उनका, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, आपके सामने 4 नंबर दिया देखिएगा, 52 14 341, दूसरा नंबर आपको दिया गया है 56 48 74, एक दिया गया है, इसका तीसरा दिया गया है
65 98 331 और लगा लिख रहा नीचे, यहाँ लिख रहा हूँ। अगला नंबर दिया गया आपका 23 78 965। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता के नियम आपको बता था, 11 के लिए विशेष नियम बताया गया था, सम स्थान पे अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे अंकों का योग। यदि 0 आता है चाहे 11 का कोई मल्टीपल आता है, वो संख्या 11 से बचेगी। सही है। हम क्या करते हैं, पहले विषम, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, सातवें स्थान पे, 1 3 4 4 1 5 5 5 10, इसका तो 10 आ गया। अंतर सम स्थान पे मैं दूसरे चौथे छठे 4 4 8 8 2 10 10। अब देख ले 10 और 10 का अंतर 0 है, 0 है, इसका मतलब पहला है विकल्प का सही होगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए आप। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया आपको, चले आगे चला जाए, इसको इरेज कर दे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक संख्या दिया गया है, संख्या 9314 के दिया गया है, 80 25 में से के का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस के का मान कहते हैं जिससे यह 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो 11 से नहीं अभी बताएगा, विषम स्थान पे अंकों का योग और सम स्थान पे अंकों का योग या तो बराबर आ जाए ताकि उनका अंतर 0 हो जाए, या 11 कोई मल्टीपल आ जाए। तुमसे से किसी का जब मान निकालना हो तो आप दोनों को बराबर दिखाया करिए, क्योंकि हमें किसी चीज का मान निकालना है तो समीकरण बनेगा तो आसान हो जाएगा। देखिए ये पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, और इसमें 5 प्लस के 5 के, अब 5 के जोड़ेंगे 5 1 6 और 6 और 9 15, मतलब 15 प्लस कितना आ गया, के आ गया, ये भी तो शामिल है। अब सम स्थान पे आते हैं, दूसरे चौथे 8, देखिए 2 और 8 10 10 4 14 14 तीन कितना आ जाएगा 17, बराबर 17 करते हैं। इस 15 को उधर भेजेंगे, भाई दोनों बराबर होना चाहिए। के का मान कितना निकल के आएगा 2, क्योंकि 15 जुड़ रहा है, उधर 15 घटेगा, तो के का मान कितना है 2। इसका विकल्प नंबर पहला इसके आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, इरेज कर दे इसको। चलेगा, अगला प्रश्न है, काफी लाजवाब है। ठीक है, देखेगा आपके सामने प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मिलाइए आप। यदि 9 अंकों की संख्या, लिख दिया गया आपका 25 98 7, फिर पी दिया गया है ओ 5। अगला प्रश्न चले जाते हैं, चले अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिए आप लोग। दिया गया है यदि 9 अंकों की संख्या, एक 9 की संख्या दिया गया आपका 25 98 7 पी 0 5 दिया गया है, ये 11 से विभाज्य है, 11 से पूरी तरह के आपका 11 पूरी तरह विभाज्य है, तो पी स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको पी स्क्वायर प्लस 5 का मान निकालना है। दिया हो गया आपका विकल्प देकर दिया गया है 48 45 50 और दिया गया 54। ठीक है, इसको देखिए हमें पहले करना क्या पड़ेगा, ध्यान से। आपसे पी स्क्वायर प्लस 5 का मान पूछ रहा है, जाहिर सी बात है इसमें से कोई ना कोई इसका वैल्यू होगा नहीं होगा, तो मैं मानता हूं कि इसका वैल्यू 48, मान लीजिए इसका वैल्यू 48, क्योंकि अगर प्लस 5 है, इस 5 को मैं भेजूंगा तो 48 में से 5 जाएगा, बचेगा 43, इधर पी स्क्वायर बराबर 43,
ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका वर्ग करे तो कितना मिल जाए आपको 43, क्योंकि यहाँ यही कह रहा है आपका। यहाँ से पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48 माइनस 5, ये जगह तो पी स्क्वायर का मान आया कितना 43 है क्या आएगा 43 नहीं, ये पी स्क्वायर मान, पी स्क्वायर का मान कभी 43 हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पे कोई एक अंक होना चाहिए, रूट वाली संख्या तो बीच में आ नहीं सकती, इसका मतलब ये वैल्यू सही नहीं है 48। मतलब करना क्या है, सब में से 5 कम करके देखना पड़ेगा किसी का परफेक्ट वर्ग बन रहा। 45 में से 5 कम करेंगे 40, 40 में किसी संख्या को वर्ग नहीं है, 50 में से कम करेंगे 5 45, 45 में किसी संख्या को वर्ग नहीं है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 54, 54 में से 5 कम करेंगे तो 49 आएगा, 49 किसका वर्ग है 60 किसका वर्ग है, मतलब इस नंबर यहाँ टी का मतलब कितना 7 है, इसका मतलब यहाँ पे ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा 54, विकल्प नंबर 4 से अलग, इसको ऐसे आपको हल करना है। कभी कभी तरीका आप विकल्प से हल करने का प्रयास किया करें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हर तरीके का आपको प्रयास करके चलना है, ठीक है, ताकि इस तरह के भी प्रश्न हल हो सकता है। चलिए वो अगला प्रश्न आपको देख रहे स्क्रीन पे, इसको अरेंज कर दिया जाए, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, पढ़ में नहीं 738 ए फिर 6 फिर ए दिया गया है 11 से विभाज्य है, तो ए बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब ए का मान बताना है। दिया गया 738, ए दिया गया फिर 6 दिया गया फिर ए दिया गया, ये जो नंबर है ये 11 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो आपसे एक मान पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा विषम स्थान पे अंकों का योग बराबर किसके आना चाहिए, क्योंकि समीकरण बनाएंगे तभी तो मान निकलेगा। ए प्लस ए 2a, इसको अलग करेंगे, इसके साथ आएगा 3, तो 2a प्लस 3 होगा बराबर क्या चाहिए सम स्थान पे 8 6 14, 14 7 21 हो जाएगा, वो 21 आपका इधर प्लस 3 उधर आएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 21 में 3 जाएगा 18 हो जाएगा, ये बात में ये दो का गुणा हो रहा है और जगह भाग हो जाएगा, तो सॉरी ए वाला कितना होगा 2 9 18, एक मान कितना आ जाएगा 9, विकल्प नंबर आपका दूसरा क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चले चलो जाए, चलेगा रीच कर दे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ लाइए, यदि संख्या 54 के फिर 31 एम फिर उसके बाद 82 11 से विभाजित, तो के प्लस एम का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है चलेगा। आपका दिया गया 54 के दिया गया, 54 फिर के दिया गया है, इसके बाद आपका 31 एम फिर 82 दिया है, 31 एम फिर 82 दिया गया है, ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है, तो कह रहा के प्लस एम का अधिकतम मान चाहिए। आप समझ विकल्प दिया गया है ना, आपका 23 पहला विकल्प दिया गया है, ठीक है, दूसरा आपका 13 12 11, 13 12 11 सॉरी 13 हो गया 12 हो गया और 11 ये नंबर अधिकतम मान के लिए एम प्लस एन का अधिकतम मान, तो सबसे बड़ा मान ये 23 है, पर 23 विकल्प देखिए, लेकिन किसी भी दो सिंगल अंक को जोड़ने पर कभी भी, क्योंकि यम और जो भी के और यम यहाँ पे जो भी है वो सिंगल डिजिट एक अंक, यहाँ पे जब भी होगा तो कोई 9 से नीचे 9 तक हो सकता है, बहुत वैल्यू हो सकता है, अगर हमारे दोनों का 9 हो जाएगा तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, मतलब अगर ज्यादा से ज्यादा दोनों का वैल्यू जो आएगा वो 18 से बेसी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका 23 है तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, मेरी बात में ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक निकालते इसका मतलब 23 तो नहीं हो सकता। अब दूसरा नंबर 13 का आता है, 13 का चेक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 से विभाज्य, 11 का नियम लगाते विशेष नियम, ये देखिए 2 के साथ एम के साथ 3 3 के साथ क्या आएगा 4 आएगा, जोड़ते तो अंक को जोड़िए, चर राशि छोड़ रही है, ये 2 हो जाएगा 2 में एम छोड़ रही है 2 3 5 5 4 9, मतलब एम प्लस कितना आ गया 9 बराबर किसके आएगा
सम स्थान पे 8 है 9 के आप छुड़ रही है 9 5 14 मतलब k प्लस 14 आ गया। ठीक है, इस 9 को उधर बैठे हुए इस k को इधर लाए तो ये इधर k है तो माइनस k हो जाएगा इधर आ करके ये प्लस 9 उधर का माइनस 9 हो जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा हटा तो 5 कितना जाएगा 5 मतलब यम माइनस k का मान 5 आपसे पूछ रहा है कि यम प्लस k का मान क्या हो सकता है तो यम प्लस k का मैक्सिमम मान हम ले इसमें क्या हो सकता है तो ये तो हो नहीं सकता हम इसे लिख के देखते हैं क्या सही है। अब देखिएगा यहाँ से ये देखिए माइनस ये प्लस जब यम माइनस के यम प्लस के ऐसी स्थिति में आता है समीकरण तो जोड़ के आधा करेंगे तो यम का मान मिलेगा जोड़ के आधा करें यम प्लस यम 2m होगा। ठीक है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो यम प्लस यम 2m हो जाएगा और ये नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब 13 5 कितना जाएगा 18 हो जाएगा ये 2 जाएगा 9 होगा यम का मान यहाँ से निकल गया आपका 9 ये तो सही है। अब 12 लेंगे तो 12 5 17 17 2 से नहीं कटेगा इसीलिए नहीं हो सकता। ठीक है, 11 लेंगे 11 लेंगे तो 11 5 16 16 तो ठीक है लेकिन ये कम हो जाएगा आपको मैक्सिमम पूछ रहा मैक्सिमम मतलब 0 हो जाएगा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा इस प्रकार से समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा आज इसको हम समाप्त करेंगे इस तरह। ठीक, विभाजता के नियम पे बहुत कई सवाल हुई। ठीक है, हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया विभाजता के नियम पर और जो भी सवाल हैं लगभग आप लोग अपने किताब से लगाते रहे जो भी आपको दिक्कत हो रही है एक बार जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा नीचे दिख रहा होगा उस पर आप अपना प्रश्न को भेज सकते हैं मैं इसको वापस समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हो गया कोई दिक्कत तो नहीं आपको लग रहा कि आप लोग सवाल सवाल करने में आपको हल होगा और दिक्कत होगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं आज थोड़ा छोटा क्लास है क्योंकि अब जो ये आज का जो हम लोग पढ़ रहे थे विभाजता के नियम लगभग समाप्त हो चुका है। अगर आपके दिमाग में अगर कोई समस्या हो रही होगी या समझने में एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए ताकि मैं इस चीज को समझ सकूं कि क्या आपको समस्या हो रही है। और इसके बाद हम लोग कल जो है एक नए मतलब टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके सामने। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है।